Hello, kiddos. Welcome back to my YouTube channel, Science with Aishwarya Ma'am. So, today we are going to learn about the human brain. आज हम अपने ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये कैसे हमारी बॉडी में काम कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ह्यूमन ब्रेन को भी कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करेगा? ह्यूमन ब्रेन अगर हम बात करें ये है, तो इसके बाहर भी एक कवरिंग होती है जो हम बोल सकते हैं कि एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है या एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसे हम कहते हैं मेनिंजेस। वी कॉल इट मेनिंजेस। ये मेनिंजेस 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक 3 लेयर्स हम बोल सकते हैं कि 3 लेयर्स जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी। जो पहली लेयर होती है, फर्स्ट लेयर को हम कहते हैं ड्यूरा मैटर। वी कॉल इट ड्यूरा मैटर। जो सेकेंड लेयर होती है उसे हम कहते हैं आर्केनॉइड मैटर। आर्केनॉइड मैटर। जो थर्ड लेयर है, लास्ट लेयर, सबसे इनर लेयर, इसे हम कहते हैं पाई मैटर। अब ये जो मेम्ब्रेन में हमारे ये जो मेनिंजेस हैं या हम बोलें कि मेम्ब्रेन है, इन लेयर्स में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उस फ्लूइड को हम कहते हैं CSF। CSF मीन्स सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इन लेयर्स में ये फ्लूइड पाया जाता है और ये फ्लूइड बहुत ही क्लियर होता है, मीन्स ट्रांसपेरेंट होगा, कलरलेस फ्लूइड होता है, बट इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर इन द वेंट्रिकल्स दैट surrounds and protect the brain and spinal cord, and it acts as a, इसका फंक्शन हम अगर बोलें तो it acts as a shock absorber। ये क्या करता है? शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है। शॉक एब्जॉर्बर करेगा। ये बायंसी प्रोवाइड करता है, हमारे ब्रेन का जो वेट है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। हमें इसका वेट जो है वो नहीं लगता है बिकॉज ऑफ द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इट विल हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स, रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट, एंड ऑल्सो इट मेंटेन्स द स्टेबिलिटी इन आवर माइंड। मीन्स ये जो प्रेशर है उसको स्टेबल रखने में हेल्प करता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम जानेंगे सम फैक्ट्स ऑफ द ब्रेन। सो ब्रेन फैक्ट्स में बात करें तो फर्स्ट थिंग है इसके वेट के बारे में। द एवरेज ब्रेन वेट्स 1.4 kg। जो एवरेज ब्रेन का वेट होता है इट इज़ 1.4 kg एंड इट इज़ अराउंड 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। इसका वेट 1.4 kg होता है और ये अराउंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है लेंथ इसकी होती है। सेकंड बात करें, एवरी ब्रेन सेल मेक्स कनेक्शन विद अराउंड 10,000 अदर ब्रेन सेल्स। जो हमारा ब्रेन के सेल्स हैं वो कनेक्शंस बनाते हैं बहुत ज़्यादा, और इवन कि वो 10,000 अदर ब्रेन सेल्स के साथ जो है कनेक्शन में रहते हैं। नेक्स्ट बात करें, ब्रेन यूजेस 20 to 30% ऑफ ऑल द ब्लड एंड ऑक्सीजन दैट द बॉडी यूजेस। हमारी बॉडी में जो ब्लड और ऑक्सीजन है उसका 20 से 30% का यूज़ जो है वो हमारा ब्रेन करता है। बाकी का जो लेफ्ट हमारे पास 70% है वो हमारे बाकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो यूज़ करेंगे। स्टिल बहुत सारे और भी फैक्ट्स हैं, फिर भी साइंटिस्ट आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू अंडरस्टैंड द ब्रेन बेटर एंड वी स्टिल डोंट फुली अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट इट। अभी भी जो साइंटिस्ट हैं वो कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं ब्रेन को और अच्छे से जानने के लिए, लेकिन फिर भी अभी तक कम्प्लीटली वो सेटिस्फाई नहीं हुए हैं कि हम लोग ब्रेन के बारे में सब कुछ जान सके हैं या नहीं जान पाए हैं। अभी भी वो लोग रिसर्चेस कर ही रहे हैं। नाउ कम टू द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रेन। मीन्स हमारा ब्रेन बना कौन कौन से कंपोनेंट्स से है। सो द ब्रेन इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स। हमें पता है हमारा ब्रेन जो है बहुत ही ज़्यादा सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन अगर हमारी बॉडी में है तो वो हमारा ब्रेन ही है। और कहाँ पर है ये? एट द सेंटर ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट है। ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। 3 मेजर पार्ट कौन से हैं? फर्स्ट है हमारे पास फोर ब्रेन, सेकेंड है हमारे पास मिड ब्रेन और थर्ड है हमारे पास हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन की बात करें, इसमें क्या होता है? इट इंक्लूड्स सेरेब्रम। सेरेब्रम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
एंड इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन में। उसके बाद है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्पस कैलोसम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। ये सब किसके पार्ट हैं, किस में आएंगे, ये आएंगे फोर ब्रेन में। नेक्स्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन किसका पार्ट है, इट इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम अबव द पोन्स, पोन्स के ऊपर का पार्ट होता है, उसके अबव में होगा, अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कनेक्ट्स द फोर ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो मिड ब्रेन है ये क्या करता है, हमारे फोर ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्शन देगा। इट मीन्स इट विल वर्क एज अ ब्रिज, एक ब्रिज की तरह काम करता है ये। थर्ड है हमारे पास हाइंड ब्रेन, पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम बिलो द मिड ब्रेन। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, मिड ब्रेन के थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट है। इसमें क्या क्या होते हैं, इट इंक्लूड्स पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इसमें पोन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होते हैं। एंड द सेरिबेलम, एक होता है सेरेब्रम और एक होता है सेरेबेलम, जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स बच्चों को हो जाती हैं, बट याद रखना है सेरेब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है और लार्जेस्ट पार्ट है, और सेरेबेलम ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो बात करते हैं सेरेब्रम की, जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। सेरेब्रम सेट्स अबव द सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम। तो सेरेब्रम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये आपका जो इतना बड़ा पार्ट है, ऊपर का सारा पार्ट जो है ये क्या है, हमारा सेरेब्रम पार्ट है। एंड मेड ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स कनेक्टेड बाय अ बंडल ऑफ नर्व्स कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसम। ये देखो यहाँ पे हमें नर्व्स का जो है बंडल दिया गया है, ये यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है बंडल ऑफ नर्व्स है, इसके साथ कनेक्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। उसके बाद द सेरेब्रम enables one to think, learn, reason, remember, feel sensations and emotions and move muscles purposefully। अब हमारे सेरेब्रम का फंक्शन क्या है, जो हम सोच पा रहे हैं, कुछ सीखते हैं, किसी चीज़ को रीज़न दे पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है हमारा, हम कुछ मेमोरी से रिलेटेड चीज़ है याद कर पा रहे हैं, सेंसेशंस हो रही हैं, फील करते हैं, इमोशंस हैं हमारे अंदर, और जो हम मूव कर पा रहे हैं अपनी बॉडी को पर्पसफुली, तो वो सब किसके अंडर आ रहा है, सेरेब्रम के अंडर आ रहा है। यहाँ पे आप देखें तो ये है सेरेब्रल हेमिस्फीयर पार्ट और ये है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट। और बाकी ये जो हमने अभी पहले भी देखा कि फोर ब्रेन के पार्ट हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एरियाज, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेरेबेलम के बारे में। ये सेरेब्रम का पार्ट है यहाँ पर। हमने अभी सेरेब्रम पढ़ा कि सेरेब्रम सेरेबेलम के अबव प्रेजेंट होता है, तो ये जो प्रेजेंट है ये सेरेबेलम है। और अगर हम अबव की बात करें तो ये जो ऊपर का पार्ट है सारा, ये क्या है हमारा, दिस इज सेरेब्रम, राइट। ओके, नेक्स्ट थिंग सेरेब्रम के बारे में। द सेरेब्रम हेल्प्स कोऑर्डिनेट मोटर, परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव फंक्शन। अब सेरेबेलम का क्या काम है, ये कोऑर्डिनेट करता है हमारे मोटर स्किल्स को, मींस हम जो भी हमारा फिज़िकल काम है उसको जो कर रहे हैं वो कैसे कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगी, वो सेरेबेलम जो है कोऑर्डिनेशन बैठाता है। अगर पता है हमें कि हमने इस वक्त जो है हैंड को मूव करना है, हमें अगर एक रोप पे चलना है, सो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो कोऑर्डिनेशन कौन बिठाएगा, सेरेबेलम। ये बैलेंस करने में, बॉडी को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव फंक्शन। परसेप्चुअल की बात करें तो जो भी सेंसेस से रिलेटेड है कि हम कैसे किसी चीज़ को सेंस कर रहे हैं और सेंस करने के बाद उसको काम कर रहे हैं। अब सेंस कर रहे हैं, आइदर वी आर फीलिंग इट, आइदर वी आर जस्ट स्मेलिंग इट और लिसनिंग इट, तो वो सारी हमारी सेंसेस हैं, तो उसके थ्रू जो काम कर रहे हैं वो क्या है, सेरेबेलम। कॉग्निटिव फंक्शंस, तो इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है यहाँ पर भी। इट ऑल्सो इज़ इन्वॉल्व इन लर्निंग एंड रिमेंबरिंग मोटर स्किल्स। देखो सेरेब्रम में हमने बात की थी रिमेंबरिंग मीन्स मेमोरी के बारे में, कि हम जो लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके बारे में। सेरेब्रम में बात करें तो यहाँ पे रिमेंबरिंग के साथ साथ मोटर स्किल्स को जोड़ दिया गया है,
तो हम जो काम कर रहे हैं एक बार वो दोबारा रिपीट करने के लिए सेरिबेलम ही हमारा काम जो है हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर 6-7 साल का बच्चा है, वो साइकिल जो है सीख रहा है, तो इट मीन्स उसने बैलेंस करना सीख लिया है बहुत इजीली। तो वो जैसे ही बड़ा होगा उसके लिए 2 व्हीलर बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, उसे ड्राइव करना बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज बैलेंस तो उसने बहुत ही पहले सीख लिया था उसकी बॉडी ने। तो वो सेरेब्रम रिमेंबर रखेगा उस चीज़ को, उसकी मोटर स्किल जो उसने तब काम किया था उसे रिमाइंड करेगा कि हाँ इस तरह से बैलेंस बनाया था, तो ऐसे ही इस व्हीकल पे भी जो है बैलेंस बनाना है, और वो इजीली उसको सीख पाएगा। सो नाउ अगर बात करें हम ब्रेन स्टेम पार्ट की, तो ब्रेन स्टेम पार्ट क्या करता है, ये कनेक्ट कर रहा है। आप यहाँ पे देखो तो हमें पता है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, सेरेब्रम पार्ट है। तो सेरेब्रम पार्ट को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, देखो इसके नीचे क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये कनेक्शन किसने बिठाया, यहाँ पे कौन से पार्ट्स हैं, ब्रेन स्टेम के पार्ट हैं। सो इट मीन्स ब्रेन स्टेम क्या कर रहा है, इट इज़ कनेक्टिंग द सेरेब्रम टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के साथ उसको कनेक्ट कर रहा है। ब्रेन स्टेम फंक्शंस इन होम्योस्टेसिस में काम कर रहे हैं, मीन्स हमारा जो इंटरनल स्टेबिलिटी है एज कंपेरिजन टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, उसको स्टेबल रखता है, हमारी इंटरनल स्टेबिलिटी को ये बनाए रखता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट, हमारी मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन बनाता है। कंडक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम हायर ब्रेन सेंटर्स, इंफॉर्मेशन को जो है ब्रेन से बॉडी में और बॉडी से ब्रेन में भी लाने का काम ब्रेन स्टेम करता है। बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके, जैसे कि रेस्पिरेटरी कंट्रोल हो गया, कार्डियोवास्कुलर कंट्रोल हो गया, और भी जैसे रेगुलेशन को बैलेंस करता है। ये सारे फंक्शंस ब्रेन स्टेम में आएंगे। बेशक ये काम जो है अलग अलग इसके पार्ट्स करेंगे, जैसे कि मिड ब्रेन हो गया, पोन्स हो गए, या फिर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हो गया। मिड ब्रेन के फंक्शन की बात करें अगर, तो मिड ब्रेन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये रेगुलेट करता है हमारे वाइटल फंक्शंस, जैसे कि आई मूवमेंट, मोटर कंट्रोल, अलर्टनेस, हमारे स्लीप वेक साइकिल में भी इसकी हेल्प होती है, टेम्परेचर रेगुलेशन करना, ये सब किसका काम होता है, मिड ब्रेन का काम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पोन्स। तो पोन्स के क्या फंक्शन होते हैं, तो ये जो पोन होते हैं देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, इट मीन्स कि ये एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ब्रिज की तरह काम कर रहा है। ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को बिटवीन सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, इन तीनों का क्या करेगा, ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को बिटवीन द सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, इन तीनों के बीच में एक सिग्नल्स को ट्रांसमिशन करने का काम करता है। उसके बाद बात करें मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का, तो ये सबसे लोवेस्ट जो पार्ट है ब्रेन स्टेम का, सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है, लेकिन फंक्शन जो है इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इट हेल्प्स इन द इनवॉलेंट्री फंक्शंस। इनवॉलेंट्री फंक्शंस मीन्स जो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली वो फंक्शंस चल रहे हैं, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, ये हम खुद नहीं करवाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली वो काम कर रही होती है। तो वो कौन करवाता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ही करवाता है। अब बात करते हैं डायनसेफेलॉन की। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, ये दो इसके कंपोनेंट्स हैं। ये डायनसेफेलॉन जो है ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है, मिड ब्रेन से थोड़ा सा ऊपर जो है ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो है हाइपोथैलेमस की पोजीशन है और ये जो है थैलेमस की पोजीशन है। तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट थैलेमस दिखाया है अलग अलग पोजीशंस पे। सो अब इसका काम क्या होता है कि इसके बहुत सारे ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं। ऑटोमेटिक फंक्शंस मीन्स कि जो हम नहीं खुद करते हैं, बट ये अपना काम करता रहता है। ये रेगुलेट करता रहता है, जैसे मेंटेन करेगा होम्योस्टेसिस को, एंडोक्राइन सिग्नलिंग को मैनेज करता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, हमारे मोटर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है। तो ये सब काम जो है हमारे डायनसेफेलॉन में ये जो हाइपोथैलेमस और थैलेमस पार्ट होते हैं ये दोनों करते हैं। सो the hypothalamus and thalamus are major integrating centers that act as relay stations for information flow in the body। अब ये दोनों
किस पे काम कर रहे हैं, इन्हें क्या बोला गया है कि दे विल एक्ट एज अ रिले स्टेशन। रिले स्टेशन मीन्स कि रिले स्टेशंस क्या होते हैं, एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैसेजेस को रिसीव करता है, फिर उन मैसेजेस को एम्पलीफाई करेगा और रीट्रांसमिट कर देगा उस सिग्नल को, जहाँ तक भी उसे भेजने हैं उन सिग्नल्स को वहाँ तक भेजेगा, बट उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करेगा, मॉडिफाई करके भेज देता है, ठीक है। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक बूस्टर की तरह काम करता है। अगर मैसेजेस जो हैं वो धीरे जा रहे हैं, कुछ चेंज करना है, तो वो सारा क्या कौन करेगा, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ही करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ये फोर ब्रेन का पार्ट है। ये ऐसा पार्ट है जो रिंकल्ड सा पार्ट होता है, मीन्स झुर्रियों की तरह पार्ट दिख रहा है आपको। ये जो दिख रहे हैं ये आपको दिख रहा होगा जैसे रिंकल्ड, ऐसे ऐसे रिंकल्स जो आ जाते हैं उसकी तरह आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ द सेरेब्रम, सेरेब्रम के ऊपर का पार्ट है ये, लेकिन इसमें बहुत ही हाई लेवल फंक्शंस होते हैं। थॉट प्रोसेस हो गया, हमारा मेमोरी, लैंग्वेज, वॉलेंट्री मूवमेंट, ये सब जो है इसी जो पार्ट में होता है। अब कैसे और कौन सा लोब ये काम कर रहा है, तो लेट्स सी। देखो, मेन रीजन्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, फर्स्ट है हमारे पास फ्रंटल लोब। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है इतना इतना, ये है हमारे पास फ्रंटल लोब। दूसरे पार्ट की बात करें, ये है पेराइटल लोब। ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है, दिस वन इज द पेराइटल लोब। थर्ड है हमारे पास टेम्पोरल लोब। ये मैरून कलर जो है ये है आपके पास टेम्पोरल लोब। एंड फोर्थ वन इज़ ऑसिपिटल लोब। ये छोटा सा जो है ग्रीन कलर में, इसे हम बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। ये वैसे तो ग्रे मैटर होता है, बट यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग कलर से इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो पहले बात करते हैं हम फ्रंटल लोब के बारे में। फ्रंटल लोब की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे कॉर्टेक्स में, ये वाला पार्ट, दिस वन इज़ द फ्रंटल लोब। यहाँ पे लिखा गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग, लार्जेस्ट पार्ट है और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करता है। इट विल हेल्प यू टू मूव योर बॉडी, हाईली डेवलप्ड पार्ट है। फॉर्म्स योर पर्सनैलिटी, फॉर्म्स योर पर्सनैलिटी मीन्स, क्योंकि हर चीज़ हम इसमें सोचेंगे समझेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग जब नाम दे दिया है तो ऑटोमेटिकली इट मीन्स कि आपकी पर्सनैलिटी भी इसी से ग्रो हो। अगर इसमें एक दो पॉइंट और मैं ऐड करूँ तो हम ऐड कर सकते हैं कि प्लानिंग, हम किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, सो इट मीन्स हमारा जो फ्रंटल लोब है वही इसमें काम कर रहा है। हमारा इमोशंस एंड बिहेवियर रेगुलेशन भी इसमें आएगा। तो ये सब जो है किसके फंक्शंस हैं, फ्रंटल लोब के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पेराइटल लोब की। तो पेराइटल लोब कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर जो है पेराइटल लोब प्रेजेंट है। ये हमारे सेंसेस से रिलेटेड है। यहाँ पे लिखा है टचिंग, इट मीन्स टच जो है एक सेंस है, ठीक है। टू मेजर डिविजन्स होती हैं इसकी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये सेंस करता है हॉट एंड कोल्ड, हार्ड एंड सॉफ्ट, या फिर हमारे पेन की बात करें तो वो भी इसको ये जो है उसको सेंस कर लेता है। टेस्ट एंड स्मेल हेल्प इंटीग्रेट द सेंसेस, हमें सेंसेस को कैसे इंटीग्रेट करना है, काम में कैसे लाना है, वो भी ये करेगा, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हॉट एंड कोल्ड की बात की है तो टेम्परेचर को भी कौन जो है मैनेज कर रहा है, हमारा पेराइटल लोब जो है वो कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास टेम्पोरल लोब्स। अब टेम्पोरल लोब्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा है हियरिंग। हियरिंग मीन्स समथिंग जो हमारे सुनने से रिलेटेड है, ठीक है, सुनने से या बोलने से रिलेटेड है। तो प्रोसेस ऑडिटरी स्टिमुलाई, ऑडिटरी मीन्स जो हमारा सुनने से है, ऑडियो से रिलेटेड है। सब डिविजन्स कर दी गई हैं इसकी, एक है वर्निक एरिया और एक है ब्रोके एरिया। अब इसको ध्यान से सुनना, जो हमारे पास ब्रोकाई एरिया है, ठीक है, ये जो ब्रोकाई एरिया है ये क्या करता है, लैंग्वेज प्रोडक्शन, क्या काम करता है, ये लैंग्वेज की प्रोडक्शन करता है, जो हम बोलते हैं उसकी प्रोडक्शन करवाएगा। वहीं पे वर्निक एरिया जो है ये क्या करता है, ये भी लैंग्वेज से रिलेटेड है बट लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन
कैसे हम उसको सेंटेंस बना रहे हैं, उसको पूरा कंप्रिहाइज कर रहे हैं कम्प्लीटली, वो होता है वर्निक एरिया। अब इसमें जो है एक डिज़ीज़ आ जाती है, अगर अफेजिया हो जाए, ठीक है, या तो ब्रोकाई अफेजिया हो जाए या फिर वर्निक अफेजिया हो जाए, तो वो क्या है, अफेजिया क्या है, एक डिसऑर्डर है जिसमें कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं लैंग्वेज को इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, मीन्स लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट लोब विच इज़ ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब जो है हमारे विजन से रिलेटेड है। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा जो पार्ट है ये प्रेजेंट है और सीइंग लिखा है, इट मीन्स विजुअल से रिलेटेड है, ठीक है। लोकेटेड एट लोअर सेंट्रल बैक ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन के पीछे जो है बैक साइड जो है ये प्रेजेंट होता है। प्रोसेसेस विजुअल स्टिमुलाई, देखने से रिलेटेड है ये। अब ये जो है डिवाइड होता है 2 हेमिस्फीयर में, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर में। और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, हम ये बोल सकते हैं दैट दिस ऑसिपिटल लोब इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रेटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन। ये क्या कर देता है, इंटरप्रेट कर देता है, इंटरप्रेटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन, जो भी हम लोग देख रहे हैं उसको इंटरप्रेट करता है ये, ठीक है। जो भी हमारी आंखों ने देखा और जो हमारे ब्रेन में वो उसकी इमेज बनेगी, वो कौन बना रहा है, ऑसिपिटल लोब बनाता है। तो विजुअल प्रोसेसर भी हम इसको बोल सकते हैं। अब अगर हम बोलें कि विजन से रिलेटेड है, तो विजन में हम क्या कलर्स कैसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ऑसिपिटल लोब्स। तो हम इसमें ये भी फंक्शन लिख सकते हैं, कलर रिकॉग्निशन। तो कलर रिकॉग्निशन का फंक्शन भी ऑसिपिटल लोब ही परफॉर्म करता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं हेमिस्फीयर्स की। जो 2 हेमिस्फीयर्स बनते हैं हमारे ब्रेन में, एक लेफ़्ट साइड और एक बनता है राइट साइड, उनका क्या फंक्शन है। जो लेफ़्ट साइड का ब्रेन होता है हमारा, ये कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो लेफ़्ट साइड का ब्रेन है, इट कंट्रोल्स द बॉडी इन द राइट साइड। और वहीं पे ऑपोजिट हो जाएगा, जो राइट साइड का ब्रेन है ये कंट्रोल करता है हमारी लेफ़्ट साइड की बॉडी को। तो पहले बात करते हैं लेफ़्ट साइड के ब्रेन की, जो कि कंट्रोल कर रहा है राइट साइड की बॉडी को। द लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर लॉजिकल एंड academic areas such as maths, languages, science and problem solving. You will find more right-handed people working in these areas. Mostly हम जो राइट हैंडेड लोग हैं बोल सकते हैं कि मैथ्स, साइंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी लॉजिकल चीज़ें हैं वो सब कौन हैंडल कर रहा है, हमारा लेफ़्ट साइड का ब्रेन हैंडल कर रहा है। अब मैंने आपको कहा कि लेफ़्ट साइड का ब्रेन जो है हमारी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। इट मीन्स जिनका लेफ़्ट साइड का ब्रेन ज़्यादा फंक्शन कर रहा है, जो अच्छे से फंक्शन कर रहा है, मोस्टली दे आर राइट हैंडेड, वो राइट हैंडेड होते हैं। और अगर राइट हैंड की बात करें, जो लेफ़्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेन हमारी क्रिएटिविटी के लिए। जो आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, म्यूज़िक हो गया, कुछ इमेजिनरी थिंग्स होगी, वो मोस्टली लेफ़्ट हैंडेड होंगे। आपने देखा होगा जो लेफ़्ट हैंडेड पीपल होते हैं उनका आर्ट या क्रिएटिव थिंग्स में बहुत ही अच्छा काम होता है, वो बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, राइट। सो अब बात करते हैं कुछ फंक्शंस की, हमारे ब्रेन में कौन कौन से फंक्शंस हैं। ऑलमोस्ट वैसे तो ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, क्योंकि हमने जो भी पार्ट्स किए उन पार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, और वो सभी फंक्शंस भी ब्रेन के ही फंक्शंस आते हैं। सो लेट्स डिस्कस आउट ऑफ सम ऑफ देम। सो द ब्रेन इज़ द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये हमें पता है। द ब्रेन इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ नर्व कनेक्शंस कंट्रोलिंग ऑल कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस थॉट्स एंड एक्शंस। हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, बहुत सारे नर्व कनेक्शंस हैं और कंट्रोल करता है हमारे कॉन्शियसनेस को, अनकॉन्शियसनेस को, और जो भी हमारे एक्शंस होंगे उनको भी ये कंट्रोल करता है। द ब्रेन कंट्रोल्स ऑर्गन सिस्टम, हमारे ऑर्गन सिस्टम जो है मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। तो ब्रेन ही है जो इन सब सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। और कैसे कंट्रोल करता है, बाय एक्टिवेटिंग मसल्स और सिक्रीटिंग केमिकल्स। या तो वो मसल्स को एक्टिवेट करेगा
और केमिकल्स को सिक्रेट करेगा, जैसे कि हार्मोन्स जो हैं वो भी केमिकल्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट केमिकल्स को रिलीज़ किया जाता है हमारी बॉडी में कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ह्यूमन्स हैव एन enlarged cortex that allows for higher order functions such as thinking and planning। हमारी बॉडी में हमें पता है कि जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो क्या करता है, हाई ऑर्डर फंक्शंस परफॉर्म करता है। हम थिंकिंग कर पा रहे हैं, प्लानिंग कर पा रहे हैं, तो कैसे कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द ब्रेन। इसी की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर पा रहे हैं। अब कुछ फंक्शंस ये हो गए और कुछ फंक्शंस हम बोल सकते हैं जो हमारे लोब्स के फंक्शन थे, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, पर्सनैलिटी, मूवमेंट, टच एंड सेंसेशंस, रीडिंग, हमारा विजन, कलर रिकॉग्निशन, विजुअल इंटरप्रिटेशन, हमारा बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, मेमोरी पावर, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, हियरिंग। ये सभी जितने भी फंक्शंस हैं, हमारे जो लॉब्स के फंक्शंस थे, डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन थे ब्रेन के, वो सभी भी हमारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। सो थैंक यू एंड बाय बाय।